नमस्कार, मेरा नाम इंदु अग्रवाल है। मेरी फॉर्म का नाम आई क्राफ्ट्स है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया है और उसके बाद 1976 में शादी हो गई। फिर सारी पढ़ाई लिखाई तो पीछे ही रह गई। फिर शादी के 22 साल बाद मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई की, जो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और एक इंस्टीट्यूट खोला, आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट की स्टोर्स के नाम से 1995 में, और आज तक वो इंस्टीट्यूट मेरा चल रहा है। उसके साथ साथ मैंने सोचा जो मेरी डिजाइनिंग की स्किल है, आर्ट की स्किल है, उसको मैं अब रिवाइव करूं। तो मैंने ये वुडन टॉयज का काम शुरू किया, और ये देखिए बच्चों को कितना लुभाता है। ये ऐसे घुमाइए, बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। और ये है देखिए, चिड़िया दाना चुग रही है। अब बताइए कितना मजा आएगा कि नहीं आएगा। ये तो मैंने अपने बचपन में खेला है। और टॉर्टॉइज, जो कि फेंग शुई के हिसाब से भी रखना घर में बहुत शुभ माना जाता है। और ये डक का पेयर है। कहने को तो डक है, लेकिन ये पानी में तैरता नहीं है, वुड का है ना, तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं रूम में। कलरफुल हाथी है। टॉय ये हमारे पीकॉक है, मोर है, तोता है, और ये बर्ड्स का कलेक्शन है। आप इसको इधर दिखाएं, बर्ड्स हमारी कितने प्रकार की हो सकती हैं। अब बच्चे हमारे भूलते चले जा रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि बर्ड के कलेक्शन को दिखाएं। ये देखिए, इसमें कितने तरह की बर्ड्स हैं। और ये हाथी है। हमारे राजा महाराजा हाथी पे बैठ के कैसे सवारी करते थे, कैसे लड़ाइयों में जाते थे, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। और ये है बोट। ये बोट भी पानी में नहीं चलती है, लेकिन बोट है, डिटैचेबल है। इसको आप एज ए डेकोरेटिव पीस इस्तेमाल करते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं बोट पे बैठ के। और ये एक बास्केट है, इको फ्रेंडली है। बच्चे इतने सारे टॉयज ले लेते हैं, फिर कहाँ रखें, कैसे रखें, और बर्थडे आती है तो रिटर्न गिफ्ट की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चे, आप लोग इसमें ढेर सारा टॉयज, चॉकलेट, बैलून्स, जो मन में है उसको रख के आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक ये और बास्केट है, ये भी इको फ्रेंडली है, हैंडमेड है। इसमें भी आप रख के अपना आप गिफ्ट कर सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट कर सकते हैं। फिर जब मेरी बच्चियां थोड़ी बड़ी होती हैं, उनको ये खिलौने बड़े छोटे लगने लगते हैं, 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की हो गई, तब उनका टॉय क्या होता है, उनका टॉय उनकी गहने हो जाते हैं। जैसे इयरिंग में पहनना बहुत पसंद करती हैं ये लोग, ये इनके खिलौने हो गए। कहने को ज्वेलरी, लेकिन है इनका खिलौना। फिर वो हो गई थोड़ी और बड़ी। अब उनको फ्लाइज इतनी पसंद, और ये तितली, ये सबकी पसंद है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को नेचुरल के साथ रखें, नेचर के साथ रखें, और उनका टॉय भी बनाए और उनका श्रृंगार भी हो जाए। तो ये मैंने, देखिए, अब बटरफ्लाई से इनका पूरा सेट मैंने तैयार कर दिया। इतनी खुश कि क्या बताया। उसी तरह से उनकी रिंग बन गई, ईयररिंग बन गया, और फिर हमने उनको गिफ्ट कर दिया। कैसे? एक सुंदर से बॉक्स में पैक करके, मैचिंग के। अब उसके बाद मेरी गर्ल चाइल्ड और बड़ी हो गई, 18 को पार कर लिया, 18 साल के लिए। उनके टॉय भी वही ज्वेलरी रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना, कल को शादी हो जाएगी बच्चों की, उनको याद रहेगा कि आंटी ने कुछ बनाया मेरे लिए। तो मैंने उनके लिए पायल बना दिया। उनके लिए मैंने ये नेकलेस बनाया, और पूरा कमरधनी, कान का सब कुछ पूरा बना दिया कि भैया तुम इसी से खेलो। जो कि शादी हो जाती है तो फिर तो ये सारे खिलौने छूट जाते हैं ना। और एक बात और है, शादी हो भी गई या नहीं हुई, या बच्चे, पेंसिल हमेशा काम आती है कुछ लिखने के लिए। इसमें जो कैप लगे हैं, ये आपकी पेंसिल खत्म हो जाए तो आप दूसरे में लगा सकते हैं। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, और सब की सब इको फ्रेंडली है, कुछ भी मशीन मेड नहीं है। आप सब लोगों को से अपेक्षित है कि हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये जो मेरी कला है, इसको विदेशों में भी सराहा जाए। इससे लिए हम आप सबसे आपकी सहायता की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।